इन दिस वीडियो मतलब यहाँ पे हम लोग एंटोनिम से देखेंगे ना। एंटोनिम मतलब क्या होता है, विलोम शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे लिखा है हिज व्यू डू नॉट अकॉर्ड विद माइन। ठीक है, अकॉर्ड विद माइन मतलब होता है क्या, मतलब उसके जो विचार हैं, ठीक है, हमसे नहीं मिलते हैं या मेरे से नहीं मिलते हैं। तो अकॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा, अकॉर्ड का हमको उल्टा बताना है। तो अकॉर्ड का हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे अकॉर्ड मतलब क्या हो जाएगा, मतलब सहमति। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लैश मतलब क्या हो जाएगा, असहमति। क्लैश मतलब क्या होगा, असहमति। समझ में आया? तो ये चीज है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नॉट अकॉर्ड लिखा है ना, समझ में आया? तो अकॉर्ड मतलब होता है क्या, सहमति। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये बता है। ठीक है, नहीं समझी? हाँ, को इंसाइड यहाँ पे मतलब कि को इंसाइड मतलब क्या होता है, मेल खाना। एग्री मतलब सहमत होता है। कॉरेस्पॉन्ड मतलब क्या होता है, अनुरूप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे डेराइसिव। डेराइसिव का मतलब क्या होता है कि व्यंग्यात्मक पूर्वक। ठीक है, और इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, रिस्पेक्टफुल। ठीक है, इज्जत पूर्वक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या होता है, डेराइसिव मतलब होता है व्यंग्यात्मक हो जाएगा। सम्मानजनक। एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, रोमांचक। इनकमिंग मतलब आने वाला। एंड यूफोरिक मतलब होता है क्या, अत्यंत प्रसन्न। समझ में आया? क्या होता है यूफोरिक। समझ में आया? यूफोरिक, याद रखना है ये। ठीक है, अगेन यहाँ पे है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे लिखा है क्या, मोडेस्टी। ठीक है, मोडेस्टी, इसका मतलब अपोजिट चूज करना है। एरोगेंस, वायलेंस, एंगर एंड वीकनेस। तो मोडेस्टी मतलब क्या होता है, मोडेस्टी मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, क्या होता है, विनम्रता। तो एरोगेंस मतलब क्या होगा, अहंकार होगा। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एरोगेंस होगा। समझ में आया? नहीं समझी? तो ये चीज है। वायलेंस मतलब क्या होगा, हिंसा होगा। एंगर मतलब क्या होगा, क्रोध होगा। एंड मीकनेस मतलब क्या होता है, नम्रता। समझ में आया? मीकनेस मतलब भी क्या होता है, नम्रता। समझ में आया? तो ये भी एक जान लो, नया वर्ड सीखने को मिला, तो ये भी पता होना चाहिए। मीकनेस, मीकनेस मतलब ये वीकनेस नहीं है। मीकनेस, मीकनेस मतलब क्या हो गया, नम्रता। ठीक है, तो हिंसा, क्रोध, नम्रता। ठीक है, और मॉडेस्टी मतलब क्या होता है, विनम्रता। ठीक है, हाँ। अगेन है हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखे तो यहाँ पे तुमको मतलब देखो तो ये सब क्या कहलाएंगे, एक प्रकार से मॉडेस्टी का ये जो है वो कहलाएगा, सिनोनिम्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब तुम्हारे पास देखो, एंगर था, यहाँ पे वायलेंस था, और जो है एरोगेंस था। लेकिन हमको मोस्ट परफेक्ट जो है वो एंटोनिम चूज करना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं समझी? तो ये चीज है। अगेन लिखा है हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज जस्ट पेडेस्ट्रियन। ठीक है, तो द अंडरलाइंड वर्ड इन द, यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड है, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन। ठीक है, हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज जस्ट पेडेस्ट्रियन। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इमेजिनेटिव, कलरलेस, या डल, या ओल्ड। तो इसमें बताओ क्या होगा। अब पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, एक तो होता है पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पथ यात्री। क्या होते हैं, पथ यात्री। ठीक है, उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा फ्रेल। फ्रेल मतलब क्या होता है, फ्रेल मतलब होता है कमजोर या दुर्बल। ठीक है, फ्रेल मतलब क्या होता है, कमजोर या दुर्बल। तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अपोजिट हमको चाहिए, समझना है? और यहाँ पे और देख लें, तो अगर देखें यहाँ पे, तो लैंकी का मतलब भी क्या होता है, दुबला पतला होता है। लैंकी मतलब क्या होता है, दुबला पतला। स्टाल वर्ड मतलब क्या होता है, ताकतवर। ठीक है, एंड प्लम्प मतलब क्या होता है, गोल मटोल। ठीक है, तो ये यूज कर सकती हो, अगर कोई तुमको गोल मटोल दिखे तो प्लम्प का यूज करो, स्टाल वर्ड का यूज करो, ताकतवर है, लैंकी है तो दुबला पतला। ठीक है, ये एडवांस वर्ड है, इन सबको यूज करना सीखो अपने वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब इंग्लिश लिखते समय या बोलते समय। चूज द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। डैमेज है, डैमेज मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना। तो कंपनसेट मतलब क्या होता है, नुकसान की भरपाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे होता है क्षति, नुकसान पहुंचाना। उसके बाद रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत होता है। रैप्चर मतलब होता है टूटना। एंड मेहम मतलब होता है क्या, हाथापाई या अशांति। ठीक है, मेहम मतलब क्या होती है, हाथापाई। समझा क्या होता है, ये जो है पता होना चाहिए। मेहम मतलब होता है हाथापाई। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में रहता है कि मेहम हो गया, मतलब कोई किसी गाड़ी से टक्कर मार दिया तो वहाँ पे हाथापाई होने लगती है, मेहम। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि द डिजर्ट वाज डिलेक्टेबल एंड एवरीवन लव्ड इट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है पूछा है, यहाँ पे डिलेक्टेबल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये देना होगा। डिलेक्टेबल मतलब होता है मनोरम। ठीक है, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो गया, यहाँ पे अनपैलेटेबल मतलब हो गया कठोर। ठीक है, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे वाइपिड मतलब होता है नीरस। एंड यहाँ पे अपेटाइजिंग मतलब होता है स्वादिष्ट।
एंड पैलासिड मतलब होता है क्या, सौम्य, ठीक है। तो इन सब का भी मीनिंग आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वाइल्ड मतलब नीरस हो गया, एपेटाइजिंग मतलब हो गया स्वादिष्ट, पहला सीन मतलब हो गया सॉन्ग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द आई हैव लर्नड अ डुएल विद द प्लेजर एज अ विलव्ड डे ड्रीम ऑन द थॉट ऑफ द सेपरेशन ऑफ दिस मतलब अलग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में यहाँ पे सेपरेशन मतलब पृथककरण, इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, एकीकरण। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड जो है यहाँ पे डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद, और आइसोलेशन मतलब एकांत होता है, सेग्रेशन मतलब क्या होता है, पृथककरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो है आपको यहाँ पे मीरा द essay was surprising succinct and David that is true unlike other it did not go on unnecessary। तो यहाँ पे हमको जो है हाईलाइट वर्ड देंगे, एंटोनिम ऑफ द यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे वर्ड क्या था कि जो है आपको यहाँ पे ये है ससिंक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो है इसका अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, वर्बोज, ठीक है। तो क्योंकि इसका मतलब क्या होता है संक्षिप्त, ठीक है, और वर्बोज मतलब होता है वाचाल, ठीक है। अगेन यहाँ पे है फ्रैगमेंटेड मतलब होता है खंडित होता है, लूसिड मतलब होता है अस्पष्ट अर्थ, एंड ट्राइवल मतलब होता है ट्राइवियल मतलब होता है मामूली सूच, लूसिड मतलब होता है अस्पष्ट, ल्यूसिड अस्पष्ट एंड अर्थ, एंड फ्रैगमेंटेड मतलब होता है क्या, खंडित, एंड यहाँ पे ससिंक्ट मतलब होता है संक्षिप्त। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं हीट द ट्रूप्स वर पार्डर टू मोबिलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मोबिलाइज का जो है एंटोनिम पूछा है, मतलब इसका वो होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोबिलाइज का, यहाँ पे हो जाएगा कि किसी चीज़ को मोबिलाइज करना, तो क्या हो जाएगा डिसमिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे मोबिलाइज मतलब होता है लामबंदी ये करना है, जुटाना, डिसमिस मतलब होता है नकार देना है, हटाना, ठीक है। कन्वीन मतलब होता है बुलाना, लाइन अप मतलब होता है पंक्ति बनाना, एंड रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना, लाइन अप मतलब होता है पंक्ति बनाना, ठीक है, एंड कन्वीन मतलब होता है बुलाना। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखा है डैमेज का एंटोनिम बताया, डैमेज मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खराब हो जाना, कंपनसेशन हो जाना, ध्वनि मतलब ध्वनि, अपोजिट क्या हो जाएगा, मुआवजा हो जाएगा या खराब होना। अगर यहाँ पे है रॉन्ग, रॉन्ग मतलब क्या है कि गलत है, रैप्चर मतलब टूटना है, महम मतलब तबाही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपका जो है चूज द वर्ड अपोजिट द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे लिखा है लेनियंट, लेनियंट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ही नॉर्मली हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा एंटोनिम स्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। लीनियंट मतलब होता है क्या जेनरस, एंड स्टिक मतलब होता है क्या सीवियर, माइल्ड मतलब सॉफ्ट हो गया, डोमिनेंट मतलब क्या चीप, एंड क्रूएल मतलब हो गया ब्रूटल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका जो है यहाँ पे गिगेंटिक, गिगेंटिक मतलब बहुत बड़ा होता है, ह्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, टाइनी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड ह्यूज इज द टाइनी, ठीक है। यहाँ पे स्लिम होता है, लीन वीक होता है, वीक मतलब फीबल या फ्रेल होता है, एंड यहाँ पे ह्यूज जायंट या लार्ज होता है। अगेन यहाँ पे है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे इंटीग्रेट है, इंटीग्रेट का अपोजिट करना है, तो इंटीग्रेट मतलब होता है एकजुट करना, डिसइंगेज हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लेंड मतलब होता है एमालगम होता है, इम्पेड मतलब होता है इंटरप्ट होता है, इंसेंस मतलब होता है सनलाइट। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वन। ऑब्वियस, ऑब्वियस का होता है क्या, एम्बिगुअस, ठीक है, अपोजिट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है चूज द वर्ड, यहाँ पे लाइब्रेरियस मतलब होता है मेहनत करने वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हॉस्टाइल हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, वीक, फ्रेजाइल एंड इनडिफरेंट हो गया, नॉस्टलिक हो गया, ठीक है। चूज द वर्ड इन द मीनिंग इन द गिवन वर्ड। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्ट हो गया, उसके बाद जो है हिडन हो गया, ठीक है। मैनिफेस्ट मतलब होता है अपेरेंट, हिडन मतलब होता है ऑकल्ड, एंड ये चीज़ हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे लिखा डोसाइल, डोसाइल मतलब क्या होता है अमेनेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये विलफुल हो जाएगा क्या, डिलिबरेटली, ठीक है। इस प्रकार से जो इसको देख सकते हैं। प्रोफेन का मतलब कि गलत होता है, अनहोली होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सैक्रेड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे।